इमेजिन करो, अगर तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे सामने डिस्ट्रॉय हो जाए और फिर भगवान तुम्हें एक और चांस दे दे। एक ऐसा चांस जहां तुम फ्यूचर ऑलरेडी जानते हो। यह स्टोरी है किंचुआन की, एक ऐसे लड़के की जिसे पूरी दुनिया लूजर समझती थी। क्योंकि जब सब लोग अवेकनर बनना चाहते थे, तब इसने चूज किया कल्चरेशन। सब लोग इस पर हंसते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद मून क्रैक होने वाला है और उसके अंदर से निकलेंगे लाखों डीमंस, जो सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। और उस वक्त सिर्फ एक कल्टीवेटर ही दुनिया को बचा सकता था, और वो कल्टीवेटर था चिंचन। स्टोरी शुरू होती है एक क्लासरूम से। हर स्टूडेंट के हाथ में करियर सिलेक्शन फॉर्म है। सब अपनी फ्यूचर क्लास चूज कर रहे हैं। कोई फायर अवेकनर बनना चाहता है, कोई लाइटनिंग यूजर, और कोई साइंटिस्ट। लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर किंचुआन बस अपने फॉर्म को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मैं वापस आ गया। उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि यह वही दिन था जिस दिन उसकी पूरी लाइफ चेंज हुई थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि किंचुआन नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था। प्रीवियस लाइफ में वो अर्थ पर मरने के बाद कल्चरेशन वर्ल्ड पहुंच गया था। वहां उसने लगभग 1000 साल तक कल्टीवेशन की, काउंटलेस वॉर्स लड़े, हंड्रेड्स ऑफ एनिमीज को हराया, और इवेंचुअली वो ह्यूमन रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन गया। लेकिन जब वो इमॉर्टल बनने ही वाला था, तब कुछ ट्रेटर्स ने मिलकर उस पर अटैक कर दिया, और उसकी सारी मेहनत एक सेकंड में खत्म हो गई। लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मरने के बाद वो फिर से इसी दिन पर वापस आ गया। एग्जैक्टली उसी दिन जैब उसे अपना फ्यूचर चूज करना था। इस दुनिया में अब कल्टीवेशन को कोई सीरियसली नहीं लेता। इसीलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए चिंचुआन अपने फॉर्म में टिक करता है। तभी उसकी टीम लीडर जंगशुया उसके पास आती है। उसके साथ बाकी 4 मेंबर्स भी होते हैं। वो थोड़ी ऑकवर्ड फील करते हुए बोलती है, चिंचुआन, अगर तुम कल्टीवेशन चूज कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते। सॉरी। प्रीवियस लाइफ में यह बात सुनकर चिंचुआ बहुत हर्ट हुआ था, लेकिन इस बार वो सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसका ये काम रिएक्शन देखकर सब लोग और भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो रिक्वेस्ट करेगा या उनके पैर पकड़ेगा। लेकिन किंचुआन के फेस पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उसे पता था वेरी सून यही लोग उसके सामने खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगे। शाम को किंचुआन घर पहुंचता है। उसकी मॉम ने उसका फेवरेट डिनर बनाया होता है। पापा पूरे टाइम नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। वो अवेकनिंग का टॉपिक अवॉइड करते हैं। डिनर के बाद पापा यूएससी एक ब्लैक बैंक कार्ड देते हैं और बोलते हैं, बेटा, ये हमारी लाइफ की सारी सेविंग्स हैं। तुम अब बड़े हो गए हो, जो सही लगे वो करो। ये सुनते ही चिंचुआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रीवियस लाइफ में वो अपने पेरेंट्स को डीमन से नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार वो अपने आप से प्रॉमिस करता है, इस बार मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। और यही प्रॉमिस उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाता है। अब कल्टीवेशन को कोई सीरियसली नहीं लेता। 100 साल पहले एक बड़ा वॉर हुआ था। उसके बाद कल्चरेशन की असली टेक्निक्स हमेशा के लिए लॉस्ट हो गई। अब लोग इसे सिर्फ योग या मेडिटेशन समझते हैं। सबको लगता है फ्यूचर सिर्फ अवेकनिंग में है। लेकिन किंचुआन को फ्यूचर ऑलरेडी पता था। उसे याद था कुछ ही महीनों बाद मून टूटेगा और उसके अंदर से निकलेंगे पावरफुल डीमंस। उस दिन लाखों अवेकनर सिर्फ सेकंड्स में मर जाएंगे, और तब सिर्फ कल्टीवेटर्स ही उनका सामना कर पाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ ही गया। पूरे सिटी के हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े थे। हर किसी के फेस पर एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी, क्योंकि ये नॉर्मल रिटन एग्जाम नहीं था। ये था सर्वाइवल टेस्ट। जो जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स मारेगा, उससे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और वही डिसाइड करेगा उसका फ्यूचर। लेकिन किंचुआन के फेस पर कोई टेंशन नहीं थी। उसके लिए ये एग्जाम बस एक वार्म अप था। एक इंस्ट्रक्टर सबके सामने आया, स्टूडेंट्स, एग्जाम टोटल 3 दिन चलेगा। सिटी के अंदर जितने भी म्यूटेंट बीस्ट्स हैं, उन्हें डिफीट करके उनके बीस्ट टीथ कलेक्ट करना। हर बीस्ट टूथ के पॉइंट्स अलग होंगे। 3 दिन बाद जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, उसकी रैंकिंग उतनी हाई होगी। रूल्स सुनते हाय
सब अपनी अपनी टीम्स के साथ प्लानिंग करने लगे, लेकिन चिंचुआन अकेला खड़ा था। उसके पास ना टीम थी, ना एक्सपेंसिव वेपन्स, सिर्फ एक ऑर्डिनरी बैटल नाइफ। दूर खड़े कुछ स्टूडेंट्स उसे देखकर फिर हंसने लगे। यह अकेला सरवाइव भी नहीं करेगा, क्या फायदा कल्चरेशन चूज करके। किंचुआन बस हल्का सा स्माइल करता है। 3 दिन बाद इन्हीं लोगों के एक्सप्रेशंस देखने लायक होंगे। किंचुआन सीधा सिटी के अंदर डीपेस्ट एरिया की तरफ चल पड़ता है। उसे पता था जहां डेंजर ज़्यादा होता है वहीं रिवॉर्ड्स भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। थोड़ी देर बाद उससे पहले मॉन्स्टर मिलता है। एक है फ्रैंक आयरन फांग वुल्फ। वुल्फ जोर से गरजता है और लाइटनिंग स्पीड से खिंचुआन पर जंप करता है। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट होता तो शायद वही ख़त्म हो जाता, लेकिन किंचुआन सिर्फ एक स्टेप साइड में होता है। उसका नाइफ फ्लैश करता है और स्लैश। एक ही अटैक में वुल्फ का हेड अलग। मॉन्स्टर ग्राउंड पर गिरते हाय, कंप्लीटली साइलेंट। छिंचुआन काल्मली उसका बीस टूथ निकालता है। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद छिंचुआन रुकता ही नहीं। एक के बाद एक मॉन्स्टर्स, आयरन वल्व्स, म्यूटेंट स्नेक्स, ब्लड रैबिट्स, सब कुछ सेकंड्स के अंदर फिनिश। हर अटैक प्रेसिस, हर मूवमेंट परफेक्ट, जैसे वो ऑलरेडी 1000 बार ये फाइट कर चुका हो। और सच भी वही था, प्रीवियस लाइफ के 1000 ईयर्स का बैटल एक्सपीरियंस अब उसके हर अटैक में दिख रहा था। कुछ ही घंटों में उसके बैग में डजन्स ऑफ बीस्ट टीथ जमा हो चुके थे। दूसरी तरफ उसका ओल्ड फ्रेंड चेन हाउ अपनी टीम के साथ स्ट्रगल कर रहा था। 5 लोग मिलकर सिर्फ एक मॉन्स्टर को डिफीट कर पा रहे थे। सब थक चुके थे। तभी दूर से एक फेमिलियर फेस नजर आया। छिंचुआन। चेन हाउ शॉक हो गया। तू अकेला अंदर आ गया, उसने देखा। छिंचुआन के बग से 20 टीथ लिटरली बाहर निकल रहे थे। टीम के सब मेंबर्स की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या ये सब तूने अकेला किया? किंचुआन बस स्माइल करता है। बस थोड़ी प्रैक्टिस थी। सबको लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन रियलिटी उनकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि किंचुआन अभी तक अपनी असली पावर का सिर्फ 1% भी यूज़ नहीं कर रहा था। और उससे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एग्ज़ाम के अगले कुछ घंटों में उसका सामना एक ऐसे एनिमी से होने वाला है जो उसे अंडर एस्टिमेट करने की सबसे बड़ी गलती करेगा। चेनहाओ अभी भी शॉक में था। ब्रो, इतने सारे 20 टीथ ट्यून अकेला कलेक्ट किए? छिंचुआन बस स्माइल करता है। अभी तो बस शुरुआत है। चेन हाउ की टीम में सब लोग उसे रिस्पेक्ट की नज़र से देखने लगते हैं। उन्होंने तुरंत छिंचुआन को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया। नॉर्मली छिंचुआन किसी टीम में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन चेन हाउ उसका सच्चा दोस्त था। प्रीवियस लाइफ में भी जब पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी, तब सिर्फ चेन हाउ ही उसके साथ खड़ा था। इसीलिए खंचुआन मना नहीं कर पाया। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए ज्वाइन करता हूँ। ये सुनते ही सबके फेसेस पे स्माइल आ गई, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनकी टीम में अब एक मॉन्स्टर एंटर हो चुका है। टीम धीरे धीरे सिटी के अंदर मूव करने लगती है। कुछ ही देर बाद एक जायंट आयरन बॉर उनके सामने आ जाता है। उसका साइज ऑलमोस्ट एक ट्रक जितना था। चेन हाउ चिल्लाता है, फॉर्मेशन! सब अपनी पोजीशन लेते ही हैं, लेकिन उससे पहले ही किन चुआन डिसअपियर हो जाता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड और स्लैश! बॉर सीधा ग्राउंड पर गिर जाता है। सब स्टूडेंट्स एकदम फ्रीज हो जाते हैं। बस एक अटैक, उन्होंने इतना बड़ा मॉन्स्टर डिफीट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी और किन चुआन ने उससे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। वो कामली 20 टूथ निकालता है और चेन हाउ के हाथ में दे देता है। पॉइंट्स तुम लोग रख लो। सब लिटरली स्पीचलेस हो जाते हैं। उसके बाद सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। हर मॉन्स्टर के साथ सेम स्टोरी रिपीट होती है। म्यूटेंट वुल्व्स, आयरन बियर्स, पॉइजन लिजर्ड्स। किंचुआन सबको सेकंड्स में फिनिश करता जा रहा था। बाकी टीम का काम सिर्फ 20 टीथ कलेक्ट करना रह गया था। एक मेंबर मजाक में बोलता है, हम एग्जाम देने आए हैं या वीआईपी टूर पे? सब जोर से हंस पड़ते हैं, लेकिन कंचुआन के फेस पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके लिए ये मॉन्स्टर्स इंसेक्ट्स से भी वीक थे। इसी बीच सिटी के दूसरे साइड टॉप स्टूडेंट जो वेंशुआन भी मॉन्स्टर्स हंट कर रहा था। उसे रिपोर्ट मिलती है किसी अननोन स्टूडेंट ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स मार दिए।
और सबसे शॉकिंग बात, अन मॉन्स्टर्स के बॉडी पर जो सोड मार्क्स थे वो एग्जैक्टली उसकी फैमिली के बैटल आर्ट जैसे लग रहे थे। जो वेंगसुआन का फेस सीरियस हो जाता है। इम्पॉसिबल। हमारे क्लन की टेक्निक्स किसी और को कैसे पता हो सकती है? उससे लगता है कोई उसकी रेपुटेशन खराब कर रहा है और वहीं से वो क्विंचुआन को ढूंढने का डिसीजन लेता है। शाम होने तक चैनहाउ की टीम के पास ऑलरेडी 1000 से भी ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट हो चुके थे। सब लोग एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगते हैं, यार इस स्कोर से तो फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी पक्की है। चेनहाउ इमोशनल होकर किंचुआन को देखता है। ब्रो, अगर तू नहीं होता हम ये कभी नहीं कर पाते। कंचुआन हल्का सा स्माइल करता है। उसका मिशन कंप्लीट हो चुका था। उसने अपने दोस्त का फ्यूचर सिक्योर कर दिया था। अब उसे अकेला चलना था।